हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। ट्राई दीज नंबर 1 पेज नंबर 13। इस पेज नंबर 13 पर दो ट्राई दीज है, उसमें से हम पहला ट्राई दीज अभी करेंगे और दूसरा ट्राई दीज नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे करेंगे। एक तो ये वाला ट्राई दीज हो गया जो आपके सामने है, दिस वन, और एक ट्राई दीज है ये नीचे। इसका एक पार्ट नेक्स्ट पेज पर लाई करता है। पेज नंबर 13 का ये ट्राई दीज है, एक बड़ा पार्ट है ये, तो ये हमें टुकड़ों में करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम जो ये वाला ट्राई दीज है, ये वाला ट्राई दीज अभी हम कर रहे हैं। इस ट्राई दीज में क्या है वो समझते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है वो देखिए, समझिए। हाउ मैनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम? कितने मिलीग्राम 1 किलोग्राम को बनाते हैं? तो इसमें तो सिंपल हमें क्या करना होगा, पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर 1 ग्राम जो ग्राम में जो वैल्यू आएगी उसको मिलीग्राम में हम कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब बड़ी यूनिट से हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो दूसरा केस है उसके अंदर उल्टा होगा, इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि हम अगर बात करें कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो ये क्या होगा, 1 रुपी इजगल टू 100 पैसे। या फिर ये कह लें कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर इजगल टू जो होगा वो होगा 1000 मीटर। लेकिन मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो फिर कहोगे ये कैसे हो सकता है, एक मीटर में कैसे किलोमीटर हो सकते हैं? पहले तो यही क्वेश्चन होता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। लेकिन जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, ये जो 1000 है ये डिवाइड में आ जाएगा इधर इसके, राइट। तो फिर क्या होगा, 1 मीटर इजगल टू 1/1000 किलोमीटर। ये चीज़ हम करेंगे। इज दैट क्लियर? ये होगा सेकंड पार्ट के अंदर, छोटी यूनिट से हम कन्वर्ट करेंगे बड़ी यूनिट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन को समझें, अगर एक बॉक्स के अंदर 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स होती है, तो 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स जिसमें से हर एक का वेट 20 mg है। हमें निकालना है टोटल वेट, सारी टैबलेट्स जो 2 लाख मेडिसिन हुई है उन सारी टैबलेट्स का वेट कितना होगा बॉक्स के अंदर, और वो जो वेट है हमें ग्राम में निकालना है और किलोग्राम में निकालना है। अगेन, एक बॉक्स के अंदर 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स है, हर एक मेडिसिन टैबलेट का जो वेट है वो 20 mg है। और अब हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स, जितनी भी टैबलेट्स उसके अंदर है उन सब का वेट कितना होगा बॉक्स के अंदर जो है, ग्राम में निकालना है उसका आंसर और किलोग्राम में निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट और फिर सेकंड पार्ट। इस सॉल्यूशन के अंदर किलोग्राम और मिलीग्राम, तो पहले मिलीग्राम से हम डायरेक्टली, किलोग्राम की हमें अगर लर्न नहीं है तो मिलीग्राम से ग्राम का तो पता ही है, एम आई राइट? क्योंकि 1 जो ग्राम है, 1 ग्राम
वो बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। बोले क्लियर है? मिली का मतलब ही 1/1000 होता है, 10⁻³ ओके। अब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर में होता है 1000 ग्राम। अब हमें किलोग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम है वो निकालना है, तो इस ग्राम की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर निकाली है ये पुट कर देंगे। बोलिए क्लियर है? वेरी गुड। 1000 मल्टीप्लाई में ये वाला जो वैल्यू है हमने निकाली है ये पुट कर देंगे। ग्राम की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो यहाँ हमने लिखी हुई है। तो फिर अब आप देखेंगे 3 जीरो ये वाली है और 3 जीरो ये वाली है, टोटल हो गई 6 जीरो। तो हम 6 जीरोज यहाँ लगा देंगे। 3 जीरो से पहले कोमा, सेपरेट इंडियन सिस्टम के हिसाब से फिर 2 डिजिट पहले। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 10 लाख आया है, 10 लाख मिलीग्राम। अगर इसे वर्ड्स में लिखें तो 1 किलो जो है वो 10 लाख मिलीग्राम के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? बाकी आपको इसको ऐसे ही लिखना है। ये हुआ आपका फर्स्ट आंसर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको पहले अच्छे से समझ जाने के बाद ही हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सॉल्यूशन है जो हमने किया। अब करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो फिर इसके केस में वेट ऑफ वन मेडिसिन टैबलेट इज इक्वल टू 20 mg। क्लियर है? अब यही स्टेटमेंट हम दोबारा से लिखेंगे, लेकिन 1 की बजाय हम इधर लिखेंगे 2 लाख। तो फिर अब ये 2 लाख जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। जब एक टैबलेट का वेट 20 मिलीग्राम है तो 2 लाख का वेट कितना होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कभी ऐसे हो कि एक की कोई वैल्यू दे रखी है और बहुत सारे की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं बहुत सारे के साथ में एक के वेट को या एक की वैल्यू को। जैसे कि अगर ये बात हो कि एक चॉकलेट 10 रुपये की है तो 5 चॉकलेटें कितने की होगी? ऑब्वियसली आप कहेंगे 5 × 10 50 की। वैसे ही ये चीज़ है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको इसके साथ। 2 × 2 हुआ 4, 5 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो ये आ जाएगी, 6 जीरो हो गई। 1 2 3 4 5 6, 3 डिजिट पहले डेसिमल नहीं होगा, कोमा होगा और फिर 2 डिजिट पहले। तो आप देख पा रहे हैं 40 लाख मिलीग्राम हमारी वैल्यू आती है, लेकिन हमें जो इसका वेट है वो निकालना है ग्राम में और मिलीग्राम में। आप देखेंगे ये रहा, ग्राम में निकालना है और सॉरी किलोग्राम में निकालना है, मिलीग्राम में तो ये है ही। इज दैट क्लियर? तो अब इसको करने के लिए हम ऊपर वाले जो सम है इसकी मदद लेंगे। 1 ग्राम और मिलीग्राम के बीच में रिलेशन, राइट? वो क्या थी रिलेशन? ये 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होती है। तो फिर जो 1 मिलीग्राम है वो कितने के बराबर होगी? 1/1000 ग्राम के। बोलिए क्लियर है ये? 1 ग्राम 1/1000 मिलीग्राम के बराबर हुआ
तो फिर 1 मिलीग्राम कितने के बराबर हुआ? ये जो 1000 है इधर मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। यही वैल्यू अब हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। सो 40 लाख मिलीग्राम बराबर होगा। अब यहाँ पर मिलीग्राम की वैल्यू जो है हम ये वाली रख देंगे। बोलिए क्लियर है? वैल्यू रख दी हमने मिलीग्राम की, जो कि हमें यहाँ से मिली थी। अब ये जो 3 जीरो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये कट जाएगी, ये काट देगी इन 3 जीरो को, और हमारे पास ऊपर बचता है 4 के बाद 3 जीरो का 4000 ग्राम। ये कन्वर्जन हुआ 4000 ग्राम मिलीग्राम से। पार्टीशन अगर समझे आप तो हमने अभी एक पार्टीशन इसका कर लिया है, इतना आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक पार्टीशन हुआ ये। क्यों किया मैंने ये वाला पार्टीशन? ताकि आप अच्छे से समझ पाए। एक पार्टीशन ये हुआ, फिर रिलेशन दिखा करके हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, एक टुकड़ा ये हो गया। ये टुकड़ा भी जब आपको अच्छे से आ गया है तो अब थर्ड जो पार्ट है इसका हम वो करते हैं। क्लियर है? तो एक पार्ट जो है वो हमने ऊपर ही छोड़ दिया, और अब इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको किलोग्राम में हमें कन्वर्ट करना है। बोलिए क्लियर है? वेरी गुड। 4000 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे हम किलोग्राम के अंदर। जो चीज़ यहाँ की थी वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए कैसे। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000 किलोग्राम के। जो चीज़ हमने ग्राम और किलोग्राम के ग्राम और मिलीग्राम में किया था, वही चीज़ हमने किलोग्राम और ग्राम में की है, क्योंकि 1 ग्राम भी बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम के। तो फिर 4000 जो ग्राम है उसके साथ क्या होगा? ये एक पार्ट हो गया इसका, मतलब दूसरा पार्ट है। ये सेपरेट करने के लिए मैंने अलग कलर चूज किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो 4000 ग्राम बराबर में हम इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे। ग्राम की वैल्यू कौन सी? ये वाली 1/1000 किलोग्राम। यहाँ पर भी वही होगा। इसकी जो 3 जीरो है वो काट देगी इसकी 3 जीरो को, और हमें मिलेगा 4 kg। मतलब क्लियर हो गया होगा आपको। 40 लाख मिलीग्राम 4000 ग्राम के बराबर होता है, जो कि हमारा हुआ आंसर नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है। और फिर यहाँ पर ये हुआ आंसर नंबर 2 का सेकंड आंसर। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हमने ये ट्राई दी जो है कंप्लीट कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। ये सेकंड और थर्ड पार्टीशन है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, राइट। ये दोबारा से यहाँ पर आ गया। इसको छोड़ करके जो ऊपर वाला पार्ट रह गया ये है फर्स्ट पार्टीशन सेकंड क्वेश्चन के अंदर। और फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इस ट्राइडीज का था उसका सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट ट्राइडीज। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।